Assalamu alaikum dear friends of class 7. Welcome to the YouTube channel of the Civic School City Campus Lala Musa. In our previous lecture we read the poem No, unit number 1, and in our today's lecture we will solve its exercise. First of all, you have to write these words, synonyms and their Urdu meanings in your notebooks. We have already discussed them during the reading of the poem, but I will repeat them again. I have made 3 columns. The first column is for words, second column is for synonyms. Synonym means similar words, the words having same meaning, and the third column is for Urdu meanings. So repeat after me. The first word is courtesy. The word is courtesy, good manners, hush akhlaqi. Second word is gentility, civility, इंसानियत. Inkling, a vague idea, इशारा, means ख्याल. Locomotion, mobility, मुतहरिक करने वाली कुव्वत या फिर हरकत, या आपके अंदर से कोई ऐसी चीज़, कोई ऐसी तहरीक या ऐसा जज्बा जिसकी वजह से आप हरकत करने पे मजबूर हो जाएं. एंड द लास्ट वर्ड इज स्टीपल, अ टॉल स्ट्रक्चर, एक बुलंद इमारत. Now we will solve its exercise from page number 15 of textbook New Oxford Modern English book 7. It's about understanding the poem and the question is answer the following questions. Means के दिए गए सवालात के जवाबात लिखिए. The first question is, in what way is the title of the poem a good one? किस तरह से पोएम का जो टाइटल है या पोएम का जो उन्वान है वो एक अच्छा टाइटल है. The title is a good one. उन्वान जो है वो एक अच्छा उन्वान है बिकॉज इट इज रिफ्लेक्टेड इन एवरी लाइन ऑफ द पोएम, क्योंकि ये नज्म की हर लाइन में इसका अक्स नजर आता है या यूज किया गया है, इंक्लूडिंग द लास्ट लाइन, हत्ता कि इसके आखिरी लाइन में भी, इन विच द पोएम इज समराइज्ड बाय येट अनदर नो वर्ड, जिसमें के पोएम का खुलासा बयान कर दिया गया है एक और नो वाले वर्ड से जो कि है नवंबर. मीन्स के पोएम का टाइटल नो जो है वो एक अच्छा टाइटल है. वो किस वजह से है? क्योंकि उन्होंने पोएम को जब लिखा था, जो पोएट है उसने जब पोएम लिखी है तो उसने उसकी हर लाइन के अंदर नो का वर्ड यूज किया है. अब नो का वर्ड यूज करते करते वो एंड पे आया और उसने एंडिंग भी नो वाले वर्ड से ही यूज की है, और वो नो वाला वर्ड है नवंबर. मीन्स के और यही जो वर्ड है ये उस पोएम की समरी जो है वो एक्सप्लेन करता है. मीन्स के पोएम में उन्होंने हमें बताया कि हर लाइन में नो वर्ड यूज किया है कि ये चीज भी नहीं है, वो चीज भी नहीं, नो मून, नो सन, नो डॉन, नो डस्ट, नो प्रॉपर टाइम ऑफ द डे, नो रोड, नो वे, हर चीज के बारे में उसने नो कहा है. अब नो क्यों है? क्योंकि वो नवंबर का सीजन है. नवंबर का सीजन है तो नवंबर के सीजन में क्या है, अब पाकिस्तान में जो है द पोएट इज इनफैक्ट बिलोंग टू द लंदन सिटी, दैट्स वाई वो उसने अपने वेदर को एक्सप्लेन किया. अब हमारा जो पाकिस्तान है इसमें तो नवंबर के सीजन में क्या होता है कि मिड सीजन होता है. ऑलमोस्ट सारी जो होती है आपकी सराउंडिंग में गैदरिंग वगैरह चल रही होती है, जो भी आपका वर्क होता है वो चल रहा होता है, सोशल सर्कल भी आपका चल रहा होता है. लेकिन यूरोपियन कंट्रीज में नवंबर जो है वो एक स्वेयर कोल्ड वेदर आ जाता है और उसमें लोगों की मोबिलिटी जो है, लोकोमोशन जो होती है वो रुक जाती है, उनकी हरकत जो है वो रुक जाती है. तो उसने क्या कहा है कि नवंबर इज इन द ऑटम सीजन. नवंबर जो है वो ऑटम सीजन में आता है, ये मौसम खज़ां में आता है. व्हेन समर हैज कम टू एन एंड, जब मौसम गर्मा जो होता है वो इख्तिताम को पहुंच चुका होता है. एंड नेचर इज प्रिपेयरिंग फॉर विंटर, और जो आपकी नेचर है या फितरत है या आपके इर्द गिर्द का जो माहौल है वो सर्दियों के लिए तैयार हो रहा होता है. मीन्स कि आपको पिछला सारे का सारा जो समर का सीजन होता है उसकी जो चीजें होती है वो एंडिंग पे पहुंच चुकी होती हैं. और द नेगेटिव नो टेल्स अस दैट एवरीथिंग इज कमिंग टू एन एंड, और जो वर्ड नो है वो वहां पे नेगेटिवली यूज किया गया है कि नहीं है, कुछ भी नहीं है. तो क्या नहीं है कि हर चीज अपने एंड को पहुंच चुकी है एज फार एज प्लांट्स आर कंसर्न, और इसका ज्यादातर ताल्लुक जो है वो पौधों के साथ है. मीन्स के पौधों से रिलेटेड जो भी चीज है वो एंड पे पहुंच गई. नवंबर ऑटम सीजन में, तो ऑटम में क्या होता है कि लीफ वगैरह उतर जाते हैं, फ्रूट्स वगैरह जो होते हैं वो उतर चुके होते हैं. तो एक समझ लें कि आपकी जो प्लांट्स की लाइफ है वो एंडिंग पे पहुंच चुकी होती है. फिर उसके बाद विंटर में तो उसमें कुछ ग्रो ही नहीं करता, और फिर जब दोबारा से स्प्रिंग सीजन आता है तो फिर जो है वो चीजें ग्रो करना शुरू करती हैं. तो इस रेफरेंस से उसने कहा है कि नवंबर सीजन में हर चीज जो है एंडिंग पे होती है, और नो का वर्ड भी उसने इसी रेफरेंस से यूज किया है.
नेक्स्ट क्वेश्चन इज देयर अ राइमिंग स्कीम टू द पोएम? क्या पोएम में कोई राइमिंग स्कीम है? देयर इज नो रेगुलर राइमिंग पैटर्न। पोएम में कोई रेगुलर राइमिंग पैटर्न जो है वो नहीं है। राइमिंग मीन्स के राइमिंग वर्ड्स आर द वर्ड्स हैविंग सेम साउंड, जिनकी एंडिंग जो लेटर्स होते हैं वो सेम होते हैं और उनकी साउंड सेम होती है, वो हमारे राइमिंग वर्ड्स कहलाते हैं। तो इस पोएम में आपका अक्सर आपने देखा होगा कि जब पोएम्स लिखी जाती है तो उनके मिसरे जो होते हैं एंड पे सारों की साउंड सेम होती है। लेकिन उसने पूछा है कि आपसे इस पोएम में क्या कोई राइमिंग स्कीम है? तो आंसर है नो रेगुलर राइमिंग पैटर्न। इसमें कोई रेगुलर राइमिंग पैटर्न नहीं है। आपने वो पोएम रीड किया तो उसमें भी अभी हम देखते हैं कि इसमें क्यों नहीं है। सम ऑफ द लाइन्स आर राइमिंग कपलेट्स। इसमें से कुछ जो लाइन्स है राइमिंग कपलेट्स है। कपलेट्स क्या होती हैं? मीन्स कि जिसमें राइमिंग स्कीम जो होती है, जो राइमिंग वर्ड्स होते हैं वो सिर्फ 2 लाइंस के लिए होते हैं, उसके बाद वो जो है वो चेंज हो जाता है वर्ड, कोई और जो वर्ड्स हैं वो उसकी राइमिंग वर्ड्स में आ जाते हैं, राइमिंग स्कीम में आ जाते हैं। बट दिस इज नॉट कॉन्स्टेंट, लेकिन ये लगातार नहीं होते। कि मीन्स जैसे मैं आपको दो का बता रही हूँ कि कपलेट्स में 2 लाइंस में आपके राइमिंग वर्ड्स आते हैं, लेकिन ये कांस्टेंट नहीं होते कि हर दफा वो 2 में आते जाए। वो वर्ड डिफरेंट भी हो सकते हैं और 2 से ज्यादा भी कहीं हो सकते हैं। वी कुड ब्रेक इट अप लाइक दिस, और हम इसको इस तरह से ब्रेक करके लिख सकते हैं। ये नीचे उन्होंने स्कीम बताई हुई है ए बी सी सी डी सी सी बी। तो इसको क्यों उन्होंने इस तरह से लिखा हुआ है, इसको मैं आपको पोएम से रिलेट करके बताती हूँ। ओके, लुक एट द बुक। फर्स्ट जो आपकी 2 लाइंस आ रही हैं उनका एंड हो रहा है नो सन, नो मून, नो मोर, नो नून। मून और नून इन दोनों की साउंड सेम है, मीन्स कि ये राइमिंग वर्ड्स हैं, तो इन दोनों को उन्होंने डिनोट कर दिया ए से ए। देन थर्ड लाइन को अगर देखते हैं तो नो डॉन, नो डस्ट, नो प्रॉपर टाइम ऑफ द डे। अब इसके एंड पे डे आ रहा है, वो नून और मून और ये डे। अब वो दोनों वर्ड्स राइमिंग है, लेकिन डे जो है वो उनके साथ राइम नहीं बना रहा है, इस वजह से इसको हम लोग एक अलग लेटर बी से करेंगे। और फिर उसके बाद हम नेक्स्ट पे आते हैं नो स्काई, नो अदर अर्थली व्यू, नो डिस्टेंस, लुकिंग ब्लू, व्यू ब्लू। दोनों वर्ड्स जो सेम है, तो क्या है ये राइमिंग वर्ड्स। इनको अगेन हम लोगों ने किया ए और ए से। देन इसके बाद सॉरी सी से हम इसको डिनोट करेंगे बिकॉज इसमें राइमिंग पैटर्न जो है चेंज हो रहा है। इन दोनों की साउंड सेम है, इनके लिए हम लोग ए का वर्ड, ए का लेटर यूज करें, लेकिन इन दोनों की साउंड जो है उनसे डिफरेंट है, इसलिए हम लोग इनको सी कर देंगे कि उनसे डिफरेंट है लेकिन आपस में दोनों मैच कर रही हैं। नाउ कम टू द नेक्स्ट लाइन, नो रोड, नो स्ट्रीट, नो टू अदर साइड द वे। अब इसमें वे और डे ये दोनों सेम है, उसको हमने दिया था नेम बी, तो इसको भी हम लोग डे और वे दोनों सेम है तो इसको भी हम लोग बी देंगे। तो पैटर्न हमारा क्या बनेगा, ए बी सी सी बी। मीन्स के राइमिंग स्कीम जो वो इस तरह से मैच करिए। फर्स्ट 2 लाइंस में राइमिंग वर्ड्स आ रहे हैं, देन उसके बाद 3rd and 6th में राइमिंग वर्ड्स आ रहे हैं, और 4th and 5th में राइमिंग वर्ड्स आ रहे हैं। इसी तरह से नेक्स्ट में क्या है, नो एंड टू एनी रो, नो इंडिकेशन वेयर द क्रेसेंट गो। रो और गो सेम है, इनको हमने ए से कर दिया। नो टॉप टू एनी स्टीपल, नो रिकॉग्निशन ऑफ सिमिलर पीपल, स्टीपल पीपल सेम है, बी से हमने डिनोट कर दिया। नो कर्टसीज फॉर शोइंग देम, अब उन दोनों की साउंड सेम थी और ये देम है। देम के साथ नेक्स्ट हम देखते हैं नो नोइंग देम, देम एंड देम ये सेम है, तो ये सी हमने इनको दे दिया नेम। तो हमारी राइमिंग स्कीम क्या बनी, ए बी सी। नाउ कम टू द नेक्स्ट सेंटेंस, नो ट्रेवलिंग एट ऑल, नो लोकोमोशन, नो इंक्लिंग ऑफ द डे, नो नोशन। लोकोमोशन, नोशन इन दोनों को हमने दे दिया डी, बिकॉज ये सी से डिफरेंट है, बी से भी रिजेंबल नहीं करे, ए से भी रिजेंबल नहीं करे, इसलिए हम लोगों ने न्यू लेटर के साथ इसको डिनोट कर दिया। नो गो बाय लैंड और ओशन, अब ये जो ओशन भी इनके साथ मैच करे, लोकोमोशन, नोशन और ओशन। और यही चीज वो क्वेश्चन में भी आपको बताई गई है कि इसकी राइमिंग स्कीम जो कांस्टेंट नहीं है, दो के सीक्वेंस नहीं है, उससे ज्यादा भी हो सकता है। तो ओशन का वर्ड जो है वो इन्हीं की राइमिंग स्कीम के साथ मैच कर देगा। तो हमारी राइमिंग स्कीम क्या बनेगी, ए बी देन सी डी एंड डी। नेक्स्ट, नो मेल, नो पोस्ट, नो न्यूज फ्रॉम एनी फॉरेन कोस्ट, पोस्ट एंड कोस्ट। तो इसके लिए हम लोग करेंगे ए। नो पार्क, नो रिंग, नो आफ्टरनून, जेंटैलिटी, नो कंपनी, नो मोबालिटी, जेंटैलिटी एंड मोबालिटी मेक्स द राइमिंग स्कीम, तो इनको हम बी लिख देंगे। नो वार्मथ, नो चेयरफुलनेस, नो हेल्थफुल ईज, नो कंफर्टेबल फील इन एनी मेंबर।
अब यहाँ पे देखें इज सिंगल है, मेंबर जो है वो भी अलग से है, तो हम लोगों ने बी के बाद इज को दे दिया नेम सी और मेंबर को हमने नेम दे दिया डी। अब नेक्स्ट रीड करते हैं, मे बी इनमें से कुछ रिजेंबल कर जाए। नो शेड, नो शाइन, नो बटरफ्लाइज, नो बीज, नो फ्रूट्स, नो फ्लावर्स, नो लीव्स, नो बर्ड्स। अब देखें यहाँ पे हमने ईज का वर्ड यूज किया था, इसको सी लिखा था, हमने सी से डिनोट किया था। ईज, बीज, बर्ड्स, सबके एंड पे एस एस की साउंड आ रही है, तो ये तीनों आप कह सकते हैं कि राइमिंग वर्ड्स हैं और इनको सी से मैंने डिनोट कर दिया। देन द लास्ट वर्ड इज नवंबर, तो नवंबर जो है वो किसके साथ हमारा मैच करे, मेंबर डी और ये डी, मेंबर एंड नवंबर डी। तो इनकी राइमिंग स्कीम क्या बनेगी, ए बी बी, सी डी, सी सी डी। इसी तरह हमने इस राइमिंग स्कीम को जो है अपनी नोटबुक पे लिख देना है कि फर्स्ट आपके 6 जो लाइंस हैं उनके लिए हमने ये यूज किया, उसके बाद जो नेक्स्ट 9 लाइंस हैं उनके लिए आपकी राइमिंग स्कीम ये है और जो लास्ट 9 लाइंस हैं उनके लिए आपकी राइमिंग स्कीम ये है। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वर्ड्स इन द पोएम टेल अस अबाउट द फॉलोइंग। आपने बताना है कि पोएम में कौन से वर्ड्स जो है वो इनको रिप्रेजेंट कर रहे हैं। मीन्स के फर्स्ट वन इज टाइम ऑफ द डे, टाइम ऑफ द डे जो है वो बताने के लिए, डे का जो टाइम है वो बताने के लिए कौन कौन से वर्ड्स यूज किए गए थे, मॉर्न, नून, डॉन, डस्क, प्रॉपर टाइम, आफ्टरनून। मॉर्न सुबह, नून दोपहर, डॉन सूरज निकलने का वक्त, डॉन सूरज गुरूब होने का वक्त, प्रॉपर टाइम कोई मुकर्रर वक्त नहीं, आफ्टरनून दोपहर का वक्त। तो ये सारे क्या है, टाइम्स ऑफ द डे। नेक्स्ट इज रोड्स, रोड्स सड़कें, सड़कें ये गलियां किस तरह की हैं वो सारी जो भी उन्होंने उसके लिए वर्ड्स यूज किए वो हम यहाँ पे लिखेंगे। रोड, स्ट्रीट, दी अदर साइड द वे, मीन्स कि रोड का दूसरा किनारा, तो ये भी आपकी रोड की ही एक टाइप आ गई। रो, कितार या गली, गली भी आपकी रोड में ही आती है। क्रेसेंट, ये उन्होंने मैंने आपको बताया था कि टाउन के लिए यूज किया है जो कि गोलाई में होगा। स्ट्रेट लाइन के लिए, जो स्ट्रेट आपकी स्ट्रीट है उसके लिए उन्होंने रो का वर्ड यूज किया, लेकिन कोई ऐसी स्ट्रीट जो कर्व में आती है उसके लिए उन्होंने यूज किया क्रीसेंट का वर्ड। देन वे, रास्ता, और इन गोलाई वाला जो रास्ता है, तो ये सारे के सारे क्या है, रोड्स की ही टाइप है। नेक्स्ट इज मोशन और इंटरेक्शन, मोशन हरकत और इंटरेक्शन लेन देन या तबादला ख्याल या आपस में राब्ता होना किस तरह से होता है, उनके लिए कौन कौन से वर्ड जो यूज किए गए, राब्ते या हरकत के लिए कौन कौन से वर्ड यूज किए गए। इंडिकेशंस, इंडिकेशंस निशानदेही। नेक्स्ट रिकॉग्निशन, पहचान। कर्टेसीज, खुशी इखलाकी, ये भी आपके इंटरेक्शन में चीज आती है कि आप किसी के साथ राब्ता करते हैं अच्छे इखलाक से। देन शोइंग, दिखाना। फिर उसके बाद नोइंग, जानना। ट्रैवलिंग, सफर करना। गो, जाना। मेल, ट्रेन के लिए यूज किया गया है कि इससे आप हरकत भी करते हैं। मोस्ट, पोस्ट, डाक खाना। न्यूज, खबरें, तो खबरें भी जो राब्ते का एक जरिया होती हैं। देन चेयरफुलनेस, खुशी, आप मिलके ही एक दूसरे से खुशी का इजहार करते हैं, तो ये भी आपके राब्ते का ही एक जरिया है। नेक्स्ट वेदर कंडीशंस एंड जियोग्राफिकल फीचर्स, जो मौसमी हालात हैं या फिर जियोग्राफिकल फीचर्स हैं। जियोग्राफिकल फीचर के मीन्स के आपके अर्थ का कौन सा पार्ट कैसा है उसके बारे में जो आपको बताए गए, जो वर्ड्स बता रहे हैं वो कौन कौन से हैं। सन, मून, स्काई, अर्थली व्यू, लैंड, ओशन, कोस्ट, पार्क, वार्मथ, शेड, शाइन। सन, सूरज, तो ये आपके जियोग्राफिकल फीचर में ये चीज आती है, आपकी वेदर कंडीशन को भी ये जो है चेंज कर देता है। फिर इसके बाद मून है, चांद, स्काई, आसमान, अर्थली व्यू, जमीनी नजारा, ये देखें जियोग्राफिकल फीचर में आ गया। लैंड, जमीन, ये भी जियोग्राफिकल फीचर में आ गया। ओशन भी जियोग्राफिकल फीचर में है। समंदर, कोस्ट, साहिल, ये भी जियोग्राफिकल फीचर है, मीन्स कि आपकी जमीन का हिस्सा है। पार्क, ये भी उसी में आता है। वार्मथ, गर्माइश, तो ये वेदर कंडीशन में आता है। शेड, साया, और फिर उसके बाद शाइन, चमकना। नेक्स्ट इज लिविंग क्रिएचर्स एंड प्लांट्स, जो आपकी जानदार चीजें हैं, जानदार महलूक है और जितने पौधे हैं उनके बारे में जो जो वर्ड्स यूज किए गए हैं उन्हें लिखना है। पीपल, लोग। कंपनी, सोहबत, अब लोगों से ही सोहबत बनती है ना, मिलके जब बैठते हैं तो एक कंपनी बनाते हैं। नोबेलिटी, फिर उसके बाद मेंबर, अफराद, बटरफ्लाइज, तितलियां, बीज, मक्खियां, फ्रूट्स, फल, फ्लावर, फूल, लीव्स, पत्ते, बर्ड्स, परिंदे। इनके अलावा भी पोएम में अगर आपको कुछ ऐसे इस रेलेवेंट वर्ड्स मिलते हैं तो आप वो भी सॉर्ट आउट करके लिख सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, होप्स हो कि आपको इन सारे क्वेश्चंस की समझ आ चुकी होगी। ये आपने अपनी नोटबुक पे नोट डाउन करने हैं और इसे देन लर्न भी करना है। थैंक यू जी, अल्लाह हाफिज।